फ्रेंड्स, लवली हॉबीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन है। वो कद में छोटे लेकिन फौलादी इरादों के धनी थे। लाल बहादुर शास्त्री जी देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का जिक्र जब भी होता है तो उनके साधारण जीवन और मजबूत इरादों की बात जरूर की जाती है। छोटे से कार्यकाल में ही उन्होंने देश को नई दिशा देने की कोशिश की थी। साथ ही साथ देश के मजबूत चट्टानी फौलाद को भी दुश्मन देश के सामने प्रस्तुत किया था। स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री का निधन आज भी रहस्य बना हुआ है। निधन के लगभग 58 वर्ष बाद भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठ सका है। छोटे कद वाले मगर विशाल व्यक्तित्व के धनी लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु को भले ही उस वक्त सामान्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन इसे सामान्य तौर पर स्वीकार नहीं किया जा सका है। उस वक्त उनके परिजनों ने तो हत्या की बात तक कह दी थी। जितनी मुंह उतनी ही बातें होती हैं। लाल बहादुर शास्त्री का निधन को लेकर तरह तरह की बातें कही जाती हैं। पाकिस्तान के साथ 1965 की जंग को खत्म करने के मकसद से एक समझौता पत्र हस्ताक्षर करने के लिए लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए हुए थे। समझौते के महज 12 घंटे के बाद 11 जनवरी की मध्य रात्रि में 1:32 पर उनकी अचानक मौत हो जाती है। शास्त्री जी की मौत ने पूरे देश को शोक में डाल दिया था। लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने दावा किया था कि उनके पति को जहर देकर मारा गया है। उनके बेटे सुनील शास्त्री ने सवाल उठाया था कि उनके पिता का शरीर नीला क्यों था, यानी कि शायद उन लोगों को ये शक था कि जहर देकर उनके पिता को मारा गया है। लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि समझौते को लेकर शास्त्री जी खुश नहीं थे। शायद इसलिए दुश्मनों ने ऐसा कुछ काम किया हो, पता नहीं। वह परेशान होकर अपने कमरे में टहलते हुए देखे भी गए थे। उस रात वह काफ़ी असहज दिखाई दे रहे थे, काफ़ी टेंशन में थे। लाल बहादुर शास्त्री के साथ उनके सूचना अधिकारी कुलदीप नैयर भी ताशकंद में थे। कुलदीप नैयर ने भी शास्त्री जी की मौत को लेकर शक व्यक्त किया था। हैरान करने वाली बात यह भी है कि भारत सरकार ने शास्त्री जी की मौत पर जांच के लिए जिस समिति का गठन किया था, उसमें उनके निजी डॉक्टर रहे R.N. सिंह और निजी सहायक रामनाथ की भी अलग अलग हादसों में मौत हो गई। यह दोनों लोग शास्त्री जी के साथ ताशकंद में मौजूद थे। यही कारण है कि शास्त्री जी की मौत को लेकर आशंकाएं लगातार जताई जाती हैं। वह लाल बहादुर शास्त्री जी ही थे जिनकी प्रेरणा से भारत की सेना लाहौर के करीब पहुंच गई थी, लेकिन अमेरिका तथा रूस की हस्तक्षेप के बाद युद्ध को रोकना पड़ा था। शास्त्री जी ने तब जय जवान जय किसान का नारा दिया था कि लाल बहादुर शास्त्री के निधन के बाद इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी चाहती थी कि लाल बहादुर शास्त्री का अंतिम संस्कार उनके घरेलू शहर इलाहाबाद से हो, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री का परिवार इसके लिए तैयार नहीं था। शास्त्री का अंतिम संस्कार दिल्ली में किए जाने के लिए मांग को लेकर इंदिरा गांधी के रवैये से नाराज लाल बहादुर शास्त्री की पत्नी ललिता शास्त्री ने आमरण अनशन करने की धमकी भी दी थी। इसके बाद इंदिरा गांधी को झुकना पड़ा और राजघाट के इलाके में शास्त्री जी का अंतिम संस्कार किया गया। दावा तो यह भी है कि इंदिरा गांधी शास्त्री की समाधि पर
जय जवान जय किसान लिखा जाए या नहीं, इसके लिए बहुत ही असमंजस में थे। ललिता शास्त्री ने आग्रह किया था कि उनके पति की समाधि पर उनके नारे को लिखा जाए, जो शास्त्री जी ने 1965 की लड़ाई के दौरान दिया था। यह नारा था जय जवान जय किसान। वर्ष 1964 में प्रधानमंत्री बनने से पहले लाल बहादुर शास्त्री विदेश मंत्री, गृह मंत्री और रेल मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद संभाल चुके थे। ईमानदार छवि और सादगीपूर्ण जीवन जीने वाले लाल बहादुर शास्त्री नैतिकता की मिसाल थे। उन्हें भारतीय राजनीतिक जीवन में शुद्धता, मूल्यों, आदर्श की एवं सिद्धांतों पर अडिग रहकर न झुकने, न समझौता करने के आदर्श को जीने वाले महानायक के रूप में देखा जाता है। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय वाराणसी में एक कायस्थ परिवार में मुंशी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव जी के यहाँ हुआ था। उनकी माँ का नाम राम दुलारी था। परिवार में सबसे छोटा होने के कारण बालक श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को परिवार वाले प्यार में उन्हें नन्हे कहकर भी बुलाया करते थे।